हेलो नमस्कार साथियों, जोहार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करेंगे इस क्लास की, तो आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का हो, चाहे वो जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का हो, जेपीएससी का हो, झारखंड पुलिस का हो, आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और झारखंड में हमारे जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्लास के करंट अफेयर्स के बारे में। हालांकि आप इस क्लास के जरिए झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, आप जो क्लास अभी देख रहे हैं झारखंड के डेली करंट अफेयर्स का, ये क्लास सुबह 5 बजे होती है और ये जो आप क्लास देख रहे हैं झारखंड करंट अफेयर्स के रिवीजन का, ये क्लास होती है सुबह 7 बजे। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। सीजीएल का एग्जाम जो है होने वाला है, तो सीजीएल के एग्जाम के लिए ही इस क्लास को शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करें। आइए आज का हमारा पहला करंट अफेयर देखते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का प्रभार किसे दिया गया है? देखिए, अब तक सिनेरियो क्या रहा है? सिनेरियो ये रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? तो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस संजय मिश्रा जी। जस्टिस संजय मिश्रा जी 28 दिसंबर 2023 को रिटायर हो गए हैं। जस्टिस संजय मिश्रा जब 28 दिसंबर 2023 को रिटायर हो गए हैं, तो झारखंड के चीफ जस्टिस का जो पद है वो खाली हो गया है, क्योंकि संजय मिश्रा जी हमारे झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो पद है वो हो गया है खाली, तो उस पद को भरने के लिए एस चंद्रशेखर को, जस्टिस एस चंद्रशेखर को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का प्रभार अभी दिया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आज है 30 दिसंबर, तो अगर आपसे आज पूछा जाए कि आज झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो एस चंद्रशेखर जी आज झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, तो एस चंद्रशेखर जी को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का प्रभार अभी दिया गया है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये है जस्टिस एस चंद्रशेखर जी और इन्हें जो है झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो अतिरिक्त प्रभार है वो दिया गया है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रख लेना है। झारखंड हाई कोर्ट कहां पे है? रांची में है झारखंड हाई कोर्ट। और आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि झारखंड हाई कोर्ट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? जो नया झारखंड हाई कोर्ट है उसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इस चीज को भी आपको याद में रख लेना है। ठीक है, क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आप में से जो भी लोग ऐसे हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है। ठीक है, आइए, हाल ही में किस शहर में पैरा योग चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया जाएगा? पैरा योग चैंपियनशिप। अब पैरा योग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे, झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके बारे में देखेंगे। आइए पैरा योग चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं। जमशेदपुर में, जमशेदपुर जिसे झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के नाम से जाना जाता है, झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू का कलेक्शन जमशेदपुर शहर से ही होता है। ठीक है, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जमशेदपुर में है और जमशेदपुर को अब इंडस्ट्रियल टाउन का भी दर्जा दिया गया है। जमशेदपुर
अभी क्या हो गया है, इंडस्ट्रियल टाउन हो गया है। ठीक है, तो जमशेदपुर में पैरा योग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी इसका आप लोग नोट जो है वो बनाते हुए चले। ठीक है, क्लास में ही नोट्स जो है बनाते हुए चले। तो देखिए, जमशेदपुर शहर में पैरा योग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और जमशेदपुर में इसका आयोजन जो है वो पहली बार किया जाएगा आज से, यानी 30 दिसंबर से इसका जो आयोजन है वो जमशेदपुर में किया जाएगा। जमशेदपुर में इसका जो आयोजन है वो पहली बार किया जा रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है, पैरा योग चैंपियनशिप। ठीक है, कहां पे, जमशेदपुर में। आइए, जमशेदपुर सभी लोग जानते हैं, खेल नगरी के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है, इस्पात नगरी के नाम से भी जमशेदपुर को जाना जाता है, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड के नाम से भी जमशेदपुर को, साथ ही साथ फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड के नाम से भी जमशेदपुर को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब से डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा, किसके द्वारा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा झारखंड के जनजातीय लोगों के लिए यूपीएससी की निशुल्क कोचिंग जो है वो शुरू किया गया है। पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कब से डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा झारखंड के जो जनजातीय लोग हैं उनके लिए यूपीएससी की जो निशुल्क तैयारी है वो शुरू की गई है। निशुल्क कोचिंग किसके द्वारा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी। आप लोग जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो यूपीएससी के एग्जाम के बारे में ना जानता हो। ठीक है, तो यूपीएससी का एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको एक मोटा तगड़ा रकम जो है वो खर्च करना होगा। इसकी निःशुल्क तैयारी जो है किसके द्वारा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा। किन्हें, तो झारखंड के जनजातीय लोगों को, केवल झारखंड के एसटी को, ठीक है, जनजातीय लोगों को केवल। कब से, तो 27 दिसंबर से यह शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 दिसंबर से डॉक्टर रामदयाल मुंडा, इस चीज को, इस नाम को याद रखना है, जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के द्वारा जनजातीय लोगों के लिए यूपीएससी की निशुल्क कोचिंग जो है वो शुरू की गई है। कब से, 27 दिसंबर से। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, बाकी आप यहां पे डिटेल्स देख सकते हैं जिससे आप अपने नोट्स जो है बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो यूपीएससी की निशुल्क कोचिंग शुरू किया गया है जनजातीय लोगों के द्वारा। अच्छा, म्यूचुअल फंड के मामले में राज्य का कौन सा शहर पहले स्थान पर है। म्यूचुअल फंड, आप में से भी बहुत लोग होंगे जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होंगे। ठीक है, जो लोग इन्वेस्ट नहीं किए होंगे वो लोग टीवी में एड वगैरह देखते होंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के मामले में पूरे झारखंड में रांची के लोग जो है सबसे आगे हैं। ठीक है, रांची के लोग सबसे आगे है, उसका एक कारण भी है। क्या कारण है, पूरे झारखंड में जो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है वो रांची में है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो रांची में है, यानी झारखंड में सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या है वो रांची में है। और इसीलिए रांची के लोग जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के मामले में पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची पहले स्थान पर है, जमशेदपुर दूसरे स्थान पर है और धनबाद जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो इन तीनों को आप लोग देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के मामले में पूरे राज्य में, पूरे झारखंड में रांची पहले स्थान पर, वही बात करेंगे जमशेदपुर की दूसरे स्थान पर और धनबाद जो कि तीसरे स्थान पर है। बाकी आप यहां पे डिटेल्स भी देख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, म्यूचुअल फंड, आप में से भी बहुत कोई होंगे जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होंगे। ठीक है, क्लियर, सभी को यहां तक क्लियर है। अब आइए, पिछला क्लास जब हुआ था, पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था हाल ही में शहीद निर्मल महातो की कितनीवीं जयंती मनाई गई है। तो इसका सही आंसर होगा 73वीं जयंती जो है वो मनाई गई है।
शहीद निर्मल महातो की 73वीं जयंती मनाई गई है। निर्मल महातो जो कि जिनके द्वारा आजसू पार्टी की स्थापना की गई, आजसू पार्टी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं निर्मल महातो, इनकी 73वीं स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। तो इस चीज के बारे में भी आप लोगों को बताया गया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यानी कौन से शिक्षण संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड जो है वो दिया गया है? ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड जो है झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दिया गया है, इसका आंसर तो आपको कमेंट करके बताना ही है। साथ ही साथ आप ये भी कमेंट करके बताएं कि ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जो है उसे क्यों दिया गया है। जिसे भी दिया गया होगा उसे ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड क्यों दिया गया है, ठीक है? तो आप लोग सही आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।